नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखेंगे मधु वाला ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। देखिए, मैंने एक चित्र बनाया है, वही हम न्यूज़पेपर पे ड्राफ्ट करेंगे और फिर कटिंग करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि हमें कैसे करना है। देखिए, पहले हम मेजरमेंट लिख लेते हैं। तो हमारा आर्म होल, हमारा तीरा रहेगा 6.5 इंच। तो हमारा आर्म होल रहेगा सेम 6.5 इंच। और ब्लाउज की लेंथ रहेगी 14 इंच। और हमारी चेस्ट रहेगी 36 इंच। 36 में हम 2 प्लस कर लेंगे, ये हो गया 38 इंच। 2 इंच हम लूजिंग के लिए रख रहे हैं कि यहाँ पे जब ये कटिंग होगी मधुबाला में, ये कटोरी की कटिंग होती है, तब हमें मार्जिन का यूज होता है, तब हम 2 इंच यहाँ पे रखेंगे। और हमारी कमर रहेगी, वेस्ट रहेगी 28 इंच। 28 का हाफ होता है 7.5 इंच। और इसमें हम 2 प्लस कर लेंगे, तो ये कमर हुई हमारी 30 इंच। 2 इसलिए प्लस किया है कि मधुबाला ब्लाउज में जो हम ये डॉट डालते हैं, प्लेट डालते हैं, ये 2 इंच की होती है। और मार्जिन हमारा प्लस में 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। तो यदि हम ये 2 इंच ऐड नहीं करते हैं, सीधा हम 7.5 ले लेते हैं, मतलब कमर का 4th पार्ट, यदि 2 हम सिर्फ मार्जिन ही रखते हैं, तो सिलाई के लिए हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप कमर में लूजिंग का 7.5 प्लस में 2 इंच करोगे, जब ये प्लेट डलेगी तो ये मार्जिन आपका वैसे के वैसे बच जाएगा। ये वाला ये भी कम हो जाएगा। देखिए 2 इंच ये कट जाएगा, आधा आधा एक, तो यहाँ पे हमें मार्जिन उसी हिसाब से रखना है। तो देखिए, गले की लेंथ रहेगी फ्रंट की 7 इंच और बैक की हम रखेंगे 9 इंच। 9 इंच रखेंगे। ऊपर से हमें बनाना है बोट नेक और नीचे से हम ऐसे डिजाइन डाल देंगे। ठीक है, चलिए हम अब पेपर पे पहले कट कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा पेपर है। तो हम निशान किस साइड से लगाएंगे? जुड़े हुए साइड, जॉइंट साइड की साइड से हम निशान लगाएंगे, इस साइड से। देखिए, तो मैंने मार्क मैंने ले लिया है। तो देखिए, ये हमारा हुआ, यहाँ से लेंगे हम बिल्कुल ऊपर से 6.5 इंच हमारा हुआ तीरा। और इसके नीचे ही 6.5 इंच जाएगा हमारा आर्म होल का निशान। इसको हम स्ट्रेट सीधा कर लेंगे। ये हमारा 6.5। तो यहीं से हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट का निशान हमारा कितना है? चेस्ट हमारी है 36 इंच और प्लस में हमने 2 इंच लूजिंग का दिया था, तो ये हुआ हमारे 9.5 इंच। देखो, हम 4 पार्ट में कटिंग होती है, 2 पार्ट में है, बट 4 फोल्ड होता है। तो 4 फोल्ड में हम 4th पार्ट निकालेंगे। और हमारी 2 इंच की यहाँ पे हमने ये लूजिंग मतलब मार्जिन रखा है ये। तो इसके बाद में जितनी हमारी लेंथ रहेगी, तो लेंथ रखेंगे हम 14 इंच। देखिए, 14 इंच हमारी लेंथ रहेगी। ये देखिए, ठीक है। और 12 इंच पे हमारा बेल्ट कटेगा। ठीक है, तो बेल्ट लगाएंगे हम 2 इंच का। तो आप लेंथ बढ़ाना चाहते हो तो लेंथ बढ़ा सकते हो। तो देखिए, अब यहाँ पे हमारा बेल्ट कटेगा। तो बेल्ट कटेगा तो हमें आधा इंच, देखो कपड़े में हम 12 इंच पे यहाँ पे बेल्ट कटेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ से कंधे जोड़ते हैं तो आधा इंच हमारा कपड़ा यहाँ से चला जाता है। और आधा इंच कपड़ा हमारा कहाँ से निकलेगा? जब यहाँ पे हम बेल्ट जोड़ेंगे। देखिए, दिख नहीं रहा है। देखिए, यहाँ से हम बेल्ट अटैच करेंगे, तब भी हमारा आधा इंच कपड़ा
यहाँ पे चला जाएगा। तो हमें इसकी लेंथ लेनी है 13 इंच। देखिए यहाँ से हम लेंथ लेंगे 13 इंच, 13 इंच। और हमें चाहिए कितने का, 2 इंच। तो 1 इंच तो हमारा मार्जिन में चला जाएगा जब सिलाई करते हैं, तो 2 इंच हमारा नीचे से ये रहेगा। तो हमें ये रहा 15 इंच। और उसमें एक्स्ट्रा चाहिए आपको नीचे फोल्ड करने के लिए 1 इंच की पट्टी लगानी है तो वो लगा सकते हो। अलग से आपको कुछ लगाना है तो आप अलग से भी लगा सकते हो, ठीक है, आप अलग से भी अटैच कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा, देखिए 13 इंच का हम रहेंगे यहाँ तक। और अब हम 13 इंच पे ही लगाते हैं पहले निशान। और भी 2 इंच का हमारा ये 17, और हम 16.5 इंच का हमारा टोटल रहेगा लेंथ, ठीक है, 16.5 हमारा टोटल रहेगा। अब देखिए ये वाला है, यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। देखिए यहीं से हमारी कटोरी कटेगी, तो यहाँ से हम कमर का निशान ये 7.5 प्लस में 2 हमारा रहेगा तो 9.5 इंच, और 2 मार्जिन रहेगा। ये देखिए 9.5, 11.5 हमारा मार्जिन रहेगा। और देखिए ये मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ लाइन पहले, तो आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको ये बाद में समझाती हूँ। देखिए ये हमने स्ट्रेट कर लिया, ठीक है, ये हमने स्ट्रेट किया। और ये हमें नीचे देखिए हमने 13 पे ये निशान लगाया, और ये हमारा मार्जिन है जिसमें बेल्ट भी कटेगा। ये देखिए एक निशान हमने, टोटल लेंथ है विद मार्जिन की, तो हमने वो रखी है, ठीक है। यहाँ से हमारा बेल्ट कटेगा, और ये नीचे टोटल लेंथ है। देखिए तो हम ये यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए 11.5 से 11.5 हमने ये मिला लिया, ठीक है। अब देखिए हम लगाएंगे एक निशान। अब ऊपर देखिए आप यहाँ पे, तो गला इसका थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो 3.5 का गला हम ये लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से गले की चौड़ाई रहेगी 3.5, और यहाँ से हम इसकी 7 या 7.5 हमने किया 7.5। देखिए तो फ्रंट में हमारे हुक वगैरह नहीं लगेगा, बंद ही रहता है इसमें। ये देखिए यहाँ से ऊपर हमने लिया 2.5 इंच, ये हमने 2.5 इंच का ये निशान लगाया, और इस निशान को हम मिला देंगे इधर ऐसे। ये देखिए ये हमारा गला हो गया। अब देखिए हम एक निशान लगाएंगे 10 इंच पे, तो यहाँ से हमने लगाया एक निशान 10 इंच पे। ये देखिए ये हमारा लगा एक 10 इंच पे। और प्लेट की देखिए 36 इंच है, तो हमें बस्ट पॉइंट निकालेंगे। 36 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारा 3.5 इंच। ये देखिए 3.5 इंच आया हमारा, और इसके बाद में 2 इंच हमारा रहेगा प्लेट का। ये देखिए ये प्लेट का रहेगा। तो ऐसे ही आप ये जितना है एक निशान लगाएंगे हम यहाँ 3.5 इंच पे, और 2 इंच का हम इधर निशान लगाएंगे बीच का। ये हमारा सेंटर हो गया। तो सेंटर में से ये देखिए ये हमारे प्लेट का निशान हो गया। अब देखिए प्लेट का निशान ये हो गया, और सीधा हम ये नीचे हमारा जो बेल्ट कटेगा ये बिल्कुल स्ट्रेट कर लो। ये देखिए ठीक है, ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। देखिए 2 इंच का ये है, 2 इंच का ये है। अब ये देखिए इस कॉर्नर से हम लेंगे 3 इंच पे,
एक निशान लगाएंगे हम 3 इंच पे। ये देखिए, ये हमारा हो गया निशान 3 इंच पे। ठीक है, और ये 3 इंच का ये हम ऐसे गोलाई देंगे, इसमें ये वाला ऐसे गोलाई रहेगी। ठीक है, तो देखिए पहले हम ये गोलाई देते हैं। ये देखिए, हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे ऐसे जाएगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे शेप देते हुए। ये देखिए, और ऐसे ही हमें ये देखिए, ये हमारी शेप बन के रेडी होगी। ये देखिए, ठीक है, ये शेप बन गई। देखिए, ये मैं बताती हूँ, ये हमने 2.5 इंच पे रखा है। ठीक है, ये हमने 3 इंच पे रखा है, ये हमारा 2 इंच है, और प्लेट यहाँ से, प्लेट की चौड़ाई आप बोल दो या लंबाई बोलो, ये 3.5 इंच पे हमारा बस्ट पॉइंट निकला है। और ये जो है इसमें लेंथ है, इसमें 2 इंच का बेल्ट रहेगा, और हमारा 1.5 इंच है मार्जिन। अब देखिए, आपको यहाँ से बताती हूँ कि आपको फ्रंट की गोलाई कैसे देनी है। यहाँ से हमने ये लिया है 2.5 इंच। ठीक है, यहाँ ये है 2.5 इंच। तो इसको हम ऐसे, ये देखिए, ये हमारी ये रहेगी, ये हमारी गोलाई रहेगी। ये हम बैक में रखेंगे और फ्रंट में हम थोड़ा सा अंदर की साइड हल्का सा आधा इंच ये गोलाई देंगे। ये हमारी फ्रंट की रहेगी, और ये वाली हमारी बैक पार्ट की। ठीक है, और ये हमारा था 3.5 इंच, और ये है 3 इंच। ठीक है, और हमारा आर्म होल की लंबाई है 6.5 इंच। ठीक है, और चेस्ट है आपकी, या इसकी ब्लाउज की चेस्ट है 9 प्लस में 2 लूजिंग हुई। ठीक है, इसका 4th पार्ट निकालोगे तो 9.5 इंच और प्लस में 2 इंच मार्जिन। ठीक है, ये देखो यहाँ मार्जिन है, ये देखिए, ये मार्जिन का। जब हम बेल्ट काटेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, और ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, देखिए ये ऐसे, तो यहाँ से शेप बन जाएगी। ठीक है, ये हमने 7.5 इंच लिया है, और ये 2.5 इंच है। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी शेप बन के रेडी हुई है। तो ये पार्ट ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, और लेंथ हमारी है, ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच प्लस में 3 इंच मार्जिन। 3 इंच मार्जिन क्यों लिया है? क्योंकि जब हम इसको जॉइन करते हैं पार्ट को, तो आधा इंच यहाँ से कट हो जाता है, और आधा इंच यहाँ से भी मार्जिन हमें चाहिए। और आधा इंच बेल्ट का रहेगा, आधा एक यहाँ रहेगा। ऊपर वाले पार्ट को जोड़ते हैं तो 1 इंच हमारा यहाँ निकल जाता है, तो 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है विद मार्जिन। फोल्डिंग वाला कपड़ा होता है ना हमारा, तो 2 इंच या 1.5 इंच वो रखिए, विद 1.5 इंच आपका ये रहेगा। यदि बेल्ट हम जोड़ते हैं तो 1 इंच हमारा यहाँ पे कपड़ा कम हो जाता है, आधा इंच यहाँ पे, तो 1.5 इंच हमारा कपड़ा कम हो जाता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। चलो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।